नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। भारत और अमेरिका के बीच हुई नई आर्थिक साझेदारी से उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर बड़ा बूस्टर मिलने के रास्ते खुल गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी टैरिफ 50% से घटकर औसतन अब 18% होने से ओडीओपी और एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत मिली है और इस समझौते से निर्यात बढ़ेगा और कारीगरों को बेहतर दाम मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार भी मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। भारत और अमेरिका की डील से यूपी को ग्लोबल बूस्टर, चमकेगा उत्तर प्रदेश का ओडीओपी और एमएसएमई सेक्टर। हाई एंड टेक्नोलॉजी का रास्ता साफ, युवाओं को रोजगार, एआई और फिनटेक में बढ़ेगा निवेश, योजनाओं को मिलेगी रफ्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार के इस लक्ष्य को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में बनी हुई नई आर्थिक साझेदारी ने उत्तर प्रदेश के उद्योग, निर्यात और निवेश संभावनाओं के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। अमेरिकी टैरिफ 50% से घटा करके औसतन 18% किए जाने के फैसले ने यूपी के उत्पादों को दुनिया के सबसे बड़े बाजार में बराबर से खड़े होने के लिए रास्ते खोल दिए हैं। उत्तर प्रदेश की जीडीपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और ऐसे में जब अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, जिसमें कि अब टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया गया है, इससे उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को और भी मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नीतियों के आधार पर बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में लगे हुए हैं, ऐसे में अब इस ट्रेड डील के बाद से उत्तर प्रदेश में भी बड़े स्तर पर बूम देखने को मिलेगा। चाहे वो रक्षा क्षेत्र की बात हो, एमएसएमई की बात हो, फार्मा सेक्टर की बात हो, आयात निर्यात की बात हो, अब इस ट्रेड डील के बाद से उत्तर प्रदेश के भी निर्यात बड़े स्तर पर बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट्स को एक बड़ी मार्केट देखने को मिलेगी। लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ओडीओपी का काम बड़े स्तर पर हो रहा है, जिसमें कि निर्यात बड़े स्तर पर पूरे विश्व में किए जा रहे हैं, ऐसे में अब जब अमेरिका में ट्रेड डील बड़े स्तर पर हुई है तो अब अमेरिका के भी प्लेटफॉर्म्स ओडीओपी जैसे प्रोडक्ट्स के लिए बड़े स्तर पर खुलेंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनाई गई समानता, आत्मसम्मान और पारस्परिक सम्मान पर आधारित विदेश नीति की बड़ी सफलता बताया है। इसका सीधा लाभ अब उत्तर प्रदेश के कारीगरों, उद्यमियों, युवाओं और निवेशकों को मिलने जा रहा है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी का, जिन्होंने कल टैरिफ में रोल बैक करते हुए फिर से भारत के टैरिफ को कम किया है और भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में माना है। भारत अपनी नीतियों पर अडिग था, परिणाम है सत्यमेव जयते। यह हमेशा हुआ है, आगे भी होगा। ये विकसित भारत के सामने बढ़ रहे भारत के वे कदम हैं जिसमें भारत एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में भी आवश्यक है, लेकिन भारत की इस ताकत से सशंकित लोग भी हैं। हमें दोनों के प्रति सतर्क होकर के कार्य करना है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले ओडीओपी और एमएसएमई सेक्टर के लिए ये टैरिफ कटौती किसी वरदान से कम नहीं है। अब तक मुरादाबाद का पीतल उद्योग, भदोही के कालीन और आगरा का चमड़ा उद्योग अमेरिका जैसे बड़े बड़े बाजारों में ऊंचे टैक्स के कारण चीन और वियतनाम के सस्ते उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा झेल रहे थे, लेकिन अब अमेरिकी टैरिफ में बड़ी कटौती से यूपी के पारंपरिक उत्पादों की लैंडिंग कॉस्ट में सीधी कमी आएगी। इससे निर्यातकों को बेहतर दाम मिलेंगे और कारीगरों की मेहनत का सही मूल्य तय हो सकेगा। अब निर्यात के रास्ते सीधे होंगे, बिचौलियों की भूमिका घटेगी और ओडीओपी से जुड़े हुए कारीगरों और छोटे उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सीधा जुड़ाव मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। डिफेंस कॉरिडोर से यूपी बनेगा रक्षा निर्माण का केंद्र। भारत और अमेरिका के बीच में बढ़ता हुआ रणनीतिक भरोसा उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी एक बड़ी सौगात लेकर के आया है। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा और अलीगढ़ में फैला हुआ डिफेंस कॉरिडोर अब सिर्फ असेंबली यूनिट तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिकी कंपनियों के सहयोग से अब ड्रोन सिस्टम, रडार टेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस कंपोनेंट्स और एडवांस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी संभव होगा। गौरतलब है कि योगी सरकार यूपी में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस पर भी तेजी से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए
हम लोग 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर भी काम कर रहे हैं। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा आईआईटी कानपुर के साथ में और दूसरा आईआईटी बीएचयू के साथ में भी काम कर रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का मेक इन इंडिया का संकल्प है, और मेक इन इंडिया का इस संकल्प मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भी अब काम आ रहा है, अपने मित्र देशों के लिए भी काम आ रहा है। तो हम इसे और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में एक नागरिक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए इसको पूरा करेंगे। भारत अमेरिकी डील से उत्तर प्रदेश की इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र के युवाओं के लिए हाई स्किल रोजगार के अवसर पैदा होंगे। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के साथ साथ उत्तर प्रदेश की तकनीकी क्षमता भी मजबूत होगी। साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, इस ट्रेड डील के बाद से अब उत्तर प्रदेश में आयात निर्यात और बड़े स्तर पर बढ़ेगा और नए निवेशकों का रास्ता भी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर खुलेगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी और मजबूत होगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था में सुधार और ठोस नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ओडीओपी और एमएसएमई योजनाओं ने स्थानीय लोगों को मजबूती दी है, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले हैं। साल 2017 से पहले जिस उत्तर प्रदेश में माफियाराज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अराजकता का दबदबा था, आज उसी उत्तर प्रदेश को पूरी दुनिया उत्तम प्रदेश के रूप में पहचान रही है। ये रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत के सपने का मजबूत हुआ आधार, भारत अमेरिका डील से बहेगी विकास की बयार। ओडीओपी और एमएसएमई से उद्योग हो रहे निहाल, टेक्नोलॉजी के मामले में भी यूपी कर रहा कमाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से दौड़ लगा रहा है। उत्तर प्रदेश ने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए विकास का नया रास्ता तैयार किया। साल 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश पिछड़े राज्यों में गिरा जाता था, नौजवान रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर थे, माफियाराज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अराजकता का दबदबा था, आज उसी उत्तर प्रदेश को पूरी दुनिया उत्तम प्रदेश के रूप में पहचान रही है। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है, और अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है, और यह आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। योगी सरकार की नीति का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार ने ओडीओपी और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस कर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी यानी कि एमएसएमई को योगी सरकार ने विशेष प्राथमिकता दी है। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ एमएसएमई इकाइयां सक्रिय हैं, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं। एमएसएमई से न सिर्फ युवाओं को नौकरी मिली, बल्कि स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिला है। छोटे उद्योगों के मजबूत होने से गांव और कस्बों की अर्थव्यवस्था ने भी रफ्तार पकड़ी है। एमएसएमई इकोसिस्टम ने लघु उद्योगों के विकास को गति दी। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर राज्य के विकास की रीढ़ बना। पूरे देश में यूपी में सबसे ज्यादा 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं। 11 जिलों में 15 नए एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र तैयार किए जा रहे हैं। एमएसएमई इकाइयों से लगभग 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट है, और अब हमारा युवा केवल जॉब लेने के लिए नहीं बल्कि जॉब देने का काम भी कर रहा है। वह अब नौकरी देने का काम कर रहा है। हर एमएसएमई यूनिट में 1 से लेकर के 10 लोगों को कम से कम वह कार्य दे सकता है। इतने नए रोजगार का सृजन होगा, और उत्तर प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई यूनिट 3 करोड़ से अधिक युवाओं को और 3 करोड़ से अधिक लोगों को अपने प्रदेश में काम दे रहा है। प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली के एक नए दौर में प्रवेश किया है। एक्सपोर्ट बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन तमाम प्रयासों ने आज उत्तर प्रदेश को विकास के क्षेत्र में नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। योगी सरकार ने साल 2018 में ओडीओपी कार्यक्रम की शुरुआत की थी।
हर जिले के पारंपरिक उत्पादों, हस्तशिल्प, हस्त निर्मित सामान और कृषि उत्पाद को बाजार से जोड़ना उसका उद्देश्य रखा गया था। आज वो उद्देश्य अपनी पूर्ति की ओर बढ़ते हुए नए आयाम गढ़ रहा है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी और एमएसएमई योजना रोजगार का मजबूत आधार बनकर उभरी है और इस योजना से 3 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है, जबकि 5 लाख से ज्यादा युवाओं को बैंक ऋण से जोड़कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया है। साल 2016-17 में 80,000 करोड़ रुपए रहने वाला उत्तर प्रदेश का निर्यात बढ़कर अब 1.5 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। जी हां, जिसमें लगभग 70% हिस्सेदारी ओडीओपी उत्पादों की है। ओडीओपी बना रोजगार का आधार। ओडीओपी में 3 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला। 5 लाख से ज्यादा युवाओं को बैंक से जोड़कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया। साल 2016-17 में उत्तर प्रदेश का निर्यात लगभग 80,000 करोड़ रुपए था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का निर्यात 1.56 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। कुल निर्यात में ओडीओपी उत्पादों की हिस्सेदारी लगभग 70% तक पहुंची है। गांव और शहरों के युवाओं को अब अपने ही राज्य में रोजगार मिल रहा है। रेल मेटल, कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट, खाद्य प्रोसेसिंग सहित छोटे उद्योगों ने लाखों रोजगार पैदा किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य था युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिले। इसके लिए उन्होंने ओडीओपी और एमएसएमई के विस्तार पर जोर दिया। अब भारत और अमेरिका की नई टैरिफ डील ने इस विस्तार को और ज्यादा रफ्तार दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जीसीसी नीति 2024 पहले ही वैश्विक टेक कंपनियों को आकर्षित कर रही थी। अब टैरिफ कटौती के बाद इसकी चमक और अधिक बढ़ेगी। खासकर नोएडा और लखनऊ तेजी से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब के रूप में उभरेंगे। सर्वर, नेटवर्किंग उपकरण और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हार्डवेयर के आयात पर लागत घटने से नोएडा और लखनऊ में डेटा सेंटर परियोजनाओं को नई रफ्तार मिलेगी। फार्मा और ग्रीन एनर्जी से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर कदम। उत्तर प्रदेश में एआई और फिनटेक के क्षेत्र में भी बढ़ेगा निवेश। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक सेक्टर में अमेरिकी टेक दिग्गज अब उत्तर प्रदेश में अपने ग्लोबल ऑपरेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश डिजिटल इकोनॉमी का मजबूत केंद्र बनकर उभरेगा। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ललितपुर में विकसित हो रहा फार्मा पार्क है। मेडिकल डिवाइस में उत्तर प्रदेश को मिलेगी नई उड़ान। सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन पर सरकार का फोकस। अमेरिका में इमेजिंग उपकरण, सर्जिकल किट और मेडिकल डिवाइसेस के निर्यात पर लागत घटने से उत्तर प्रदेश का फार्मा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा। इससे राज्य को मेडिकल हब के रूप में पहचान मिलेगी। बुंदेलखंड के सोलर पार्कों में अमेरिकी तकनीक और पूंजी के निवेश से स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की भूमिका और मजबूत होगी। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में भी यूपी अग्रणी भूमिका निभाने की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। अमेरिकी टैरिफ में मिली राहत केवल व्यापारिक लाभ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये उत्तर प्रदेश को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और निवेश मानचित्र पर एक शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।